कल तक वो राजद में थे और जब वोटिंग का समय आया तो वही चेतन आनंद वोट नहीं देके दूसरे पाले में चले गए। तो ये सवाल उनसे हो सकता है कि नहीं, अब दूसरे से सवाल पूछना है और आप अपने गिरेवा में नहीं झांक रहे हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। के चलते सरकार बनते बनते सरकार गड़बड़ा गई। तो आज सरकार बनती दूसरी और की, तेजस्वी यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। नीतीश कुमार इतना दिन रहे, क्या मतलब क्या किए? कुछ किए नहीं ना। बेरोजगारी अभी भी उतना ही है। आरजेडी का वोट ले लिए, आरजेडी का वोटर को आपने वोटर दिया, आपको वोट दिया, आपको विधायक बनाया और जब समय आया बलिदान देने का उस समय आप साइड हो गए। ये कैसा है भाई? कोई बेरोजगारी पर, कोई मतलब कि किसान पर कोई मतलब कि किसी पर चर्चा नहीं किया गया, न देश के विकास पर चर्चा किया गया। मन बना लिया लोगों ने कि एक बार तेजस्वी यादव जी को भी मौका दे दिया जाए। हमारी मौजूदगी इस वक्त पटना जंक्शन पे है और पटना जंक्शन पे हम लोगों से बातचीत कर रहे थे जनता से कि 2025 का मुख्यमंत्री कौन होगा, 2025 में मुद्दा क्या होगी जनता की। उसी बीच हमारे साथ एक चाचा मिले जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान से चेतन आनंद ने एक सवाल किया था कि क्या आप एनडीए में शामिल हैं या नहीं। ये कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं। चाचा क्या कहना चाहते हैं? आपका सवाल जरा जानना हम चाहते हैं। चेतन आनंद ने एक सवाल किया था चिराग पासवान से, क्या आप एनडीए में हैं कि नहीं हैं? देखिए, तकनीकी दृष्टिकोण से तो चिराग पासवान एनडीए में है। सवाल करने के पीछे का मकसद क्या था, मकसद क्या था, ये हम जानना चाहते हैं। ये जो सवाल चेतन आनंद जी ने चिराग पासवान से किया था, उसका एक्चुअली मकसद क्या था? कोई वजह होगी ना, तो वो बताया जाए हमको जरा। वो वजह यही थी कि रैली में नहीं गए हुए थे। अच्छा, जो जीतन मांझी की बहुत ही इमामगंज से खड़ी थी, उनके प्रचार प्रसार नहीं गए थे, इसलिए पासवान वोट वहां पे कट गया था। इसी पे टिप्पणी किया था। पासवान वोट कट गया था। तो मेरा ये कहना है कि चेतन आनंद का जो ये सवाल है चिराग पासवान से, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्तिगत मामला या राजनीति के पीछे गलियारे में जाइएगा तो पता चलेगा कि उनका सवाल एकदम गलत है। कल तक वो राजद में थे और जब वोटिंग का समय आया तो वही चेतन आनंद वोट नहीं देके दूसरे पाले में चले गए। तो ये सवाल उनसे हो सकता है कि नहीं, अब दूसरे से सवाल पूछना है और आप अपने गिरेवा में नहीं झांक रहे हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी और आपके चलते सरकार बनते बनते सरकार गड़बड़ा गई। तो आज सरकार बनती दूसरी और की, तेजस्वी यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। इतनी बड़ी गद्दारी लोगों ने की है। मैं इसको पूर्ण रूप से कहता हूं कि पूर्ण रूप से गद्दारी है। ऐसी गद्दारी नहीं होनी चाहिए राजनीति। तेजस्वी यादव के साथ में तो सुबह निकल जाते। तो इसी से जानकारी लीजिए, इसी से समझिए, ये पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी स्वार्थी राजनीति करते हैं। इनका जहां स्वार्थ सिद्ध हो गया, जहां इनके परिवार की बातें तय हो गई, वहीं की वो राजनीति करते हैं। तो आप राजनीति क्यों करते हैं? आप क्यों आए? आरजेडी का वोट ले लिए, आरजेडी का वोटर को आपने वोटर दिया, आपको वोट दिया, आपको विधायक बनाया और जब समय आया बलिदान देने का, उस समय आप साइड हो गए। ये कैसा है भाई? ये कैसे हो गया? आज एक दिन में आप नीतीश कुमार के संग हो गए, आप तेजस्वी यादव ने आपको विधायक बनाया। और तेजस्वी यादव का अगर हम जातीय आधार पर कहें तो यादवों ने वोट देकर आपको जिताया और आपने उनको ठेंगा दिखा दिया। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगला जो चुनाव आने जा रहा है इस चुनाव में दूध का दूध अब पानी का पानी होगा, एकदम क्लियर है। पब्लिक भी समझ गई है, सारा लोग समझ गया है कि जिनकी दुकानदारी वाला खेल है, जो इधर का दुकान उधर, उधर का दुकान उधर, इधर उधर जो खेल रहा है, वो सारा नेता खत्म होगा और नया चेहरा, नया नेतृत्व, नए लोग, नए उभर कर आएंगे और प्रदेश की राजनीति में एक नया तेवर आएगा, एक नया ये आएगा। युवा बोल रहे थे तेजस्वी यादव को बिहार का युवा नकार चुकी है। देखिए, अभी तक तो बिहार का युवा को तेजस्वी यादव को नकारी नहीं है, क्लियर है। तेजस्वी यादव की ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि अगले बार वही बिहार के मुखिया होंगे। जहां तक हमको भी फीडबैक मिलता है, पब्लिक से, हम लोगों से भी बातचीत करता है, लोगों ने मन बना लिया है कि एक बार उनका माने ये मन बना लिया लोगों ने कि एक बार तेजस्वी यादव जी को भी मौका दे दिया जाए। हम तो ये कहते हैं भैया कि कोई भी आए, कोई भी नेता आए, बस जो भी बेरोजगारी है, शिक्षा में
सुधार लाए, बेरोजगारी पर ध्यान लाए, किसानों में सुधार लाए। सत्ता के लिए तो हर कोई लड़ रहा है, अपने अपने सत्ता पर एक दूसरे को पर कीचड़ उछाल रहे हैं सत्ता के लिए, बस कुर्सी के लिए। नीतीश कुमार इतना दिन रहे, क्या मतलब क्या किए? कुछ किए नहीं ना। बेरोजगारी अभी भी उतना ही है, सब कुछ वही है, हर किसान का वही है दशा है। समाज में क्या वो उभर कर क्या किए? कुछ नहीं किए। आज भी हम भी बैग लेके अभी भी शिक्षा व्यवहार मतलब कि पढ़ाई के लिए मतलब भटक रहा है, रोजगार के लिए भटक रहा है। तो क्या है ये नवयुवक इस तरह से 24-25, जबकि हम लोगों को शादी ब्याह होना चाहिए, कोई अच्छा प्रोफेशनल जॉब होना चाहिए, ताकि हमारे घर गृहस्थी माँ बहन भी खुशी रहे, घर में सब कोई खुशी रहे, खुशहाल रहे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं बिहार में नौकरियों की बौछार है। कुछ नहीं बौछार है, ये बौछार सिर्फ लड़की और बेटी और लड़का का अंतर है। वो बेटी के लिए कर रहे, तो बेटी दफ्तर जाएगी और बेटा क्या घर में चूल्हा फूकेगा या चूड़ी पहन के बैठेगा? और आज गरीब के बच्चा देखिए को मतलब क्या कर रहा है, बताइए। जाकर समाज में देखिए कितना लोग हम जैसे नवयुवक के मतलब जहाँ तहाँ भटक रहे हैं, रोते हैं, ठोकर लगता है। समाज में हमारी बेइज्जती होती है कि फलना के बेटा क्या कर रहा है। लज्जित होकर कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्या हैं आप? मोकामा तरफ से। मुकामा से हैं, मुकामा विधायक मोकामा मतलब अनंत सिंह ना? कोई भी हो, आनंद सिंह हो, हम लेकिन हम उस तरह से हम नहीं मतलब 25 में ये सब मुद्दा याद रहेगा आप लोग को? जी 25 से मुद्दा ये सब याद रहेगा? हाँ, हमेशा याद रहेगा कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाला गया, एक दूसरे पर टारगेट किया गया है ना। कोई बेरोजगारी पर, कोई मतलब कि किसी किसान पर कोई मतलब कि किसी पर चर्चा नहीं किया गया, न देश के विकास पर चर्चा किया गया, बल्कि एक दूसरे की कुर्सी पर सत्ता के लोभ में माने बैठने के लिए चर्चा किया गया, एक दूसरे पर कीचड़ उठाने का चर्चा किया गया, ना कि वो भविष्य रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए नहीं। इस सब के कहाँ उसको ध्यान है? इस सब पर आज पूरा जितना भी नेता लोग है, यदि इस मुद्दा पर आए नवयुवक के लिए, तो आज हमारे देश भी, हमारा इंडिया भी नवयुवक कोई कुछ नहीं कमी रहेगी, कोई बेरोजगारी नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन बेहतर कार्य कर सकता है? चिराग पासवान, वो नवयुवक एक पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो कि हमारे मतलब कि राज्य में, बिहार राज्य में वो हर जगह जितने भी कंपनियां हैं उसे खोले जाए और लाया जाए, कुछ भी जो भी है, ताकि यहाँ के बेरोजगार आदमी यहाँ से दूसरे देश पलायन ना करे दूसरे देश जाकर, कि हम जैसे नवयुवक और लात जूता ना खाएं, है ना, और जान हत्या ना दे, क्योंकि हमारे घर में भी माँ बहन है। वो एक आशा लगा बैठा रहता है कि मेरा बेटा कुछ करे। नाम क्या हुआ आपका? राहुल कुमार।